नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में इस सप्ताह एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कस्याडी निवासी इस्लाम अंसारी की पत्नी ने अपने प्रेमी शब्बीर अंसारी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। इस्लाम अंसारी हाल ही में सऊदी अरब से लौटे थे और उनके लौटने से पहले ही पत्नी और शब्बीर ने उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। योजना के अनुसार कोल्हा गालगो गांव में इस्लाम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जान बचाने के लिए इस्लाम ने हमलावर को पैसे दे दिए और उसी दौरान एक वाहन की रोशनी देखकर शब्बीर मौके से भाग निकला। बगोदर के एसडीपीओ धनंजय कुमार राम ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरिडीह एसपी के निर्देश पर गठित छापेमारी दल ने 24 घंटे में मामला का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार किया और उनके पास से मोटरसाइकिल, खून से सना लोहे का पाइप, धारदार हसुआ, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई। दिनांक 9/6/2025 को बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलगो एक सुनसान एरिया है, वहाँ पर हमें एक लूट का सूचना मिला था, जिसमें लूट कारित होने के बाद अपराधियों द्वारा पीड़ित और उसकी महिला पत्नी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। सूचना का प्राप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन, थाना प्रभारी और अन्य जो हमारे पुलिस बल हैं, ऑफिसर हैं, ये इसमें टीम में शामिल हुआ। टीम ने 24 घंटे के अंदर जो है इस कांड का उद्भेदन कर दिया है। हमने अनुसंधान के क्रम में पाया कि ये लूटपाट का घटना नहीं है। हमने ये पाया कि ये जो पीड़ित है इस्लाम अंसारी, ये 2-3 साल से सऊदी अरब में काम कर रहा था और इसी बीच में इनकी जो वाइफ है सोनिया खातून, इनका एक अवैध संबंध जो है गांव के ही शब्बीर अंसारी के साथ में था। और पिछले 10 दिन पहले जो है इस्लाम अंसारी जो है वो सऊदी अरब से आए। उससे पूर्व में ही ये लोग दोनों जो प्रेमी प्रेमिका है, इन्होंने अपने पति को रास्ते से हटाने का योजना बना लिया था। योजना के तहत 9 तारीख को महिला द्वारा सुबह ही अपने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके इलाज हेतु पति जो है अपनी वाइफ को बाइक से धनबाद के लिए ले गया और प्लान के तहत ही जो है महिला जो वापस आ रही थी तो अपने पति से फ़ोन के द्वारा लगातार संपर्क में थी और एक सुनसान जगह जो बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलगो है, वहाँ पर शौच के बहाने जो है महिला वहाँ पर रुकी और फ़ोन में ही अपने प्रेमी को इशारा की कि आप आके जो है हत्या को कारित कीजिए। इसके बाद जो उसका प्रेमी शब्बीर अंसारी है वहाँ पर आता है और अचानक उस पर लोहे के रड से और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर देता है, जिससे वो गंभीर रूप से जो है घायल हो जाता है। और हत्या का नियत कांड कारित करने से पहले जो है 1-2 मोटरसाइकिल वहाँ से पास हो जाता है, जिससे शब्बीर अंसारी का हिम्मत जो है वो टूट जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है। इसके बाद स्थानीय लोगों के मदद से जो है वो दोनों जो है पति पत्नी को जो है अस्पताल भेजा गया था। तो अभी इस कांड का जो है पूरी तरह से ये लूट का कांड नहीं, एक उसको जान से मार देने का कांड था, जिसका उद्भेदन जो है छापामारी दल द्वारा किया गया है। संबंधित जो है पैसा, हथियार और जो मोटरसाइकिल कांड में यूज किया गया है वो पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। सुबह दिल्ली के पहाड़गंज थाना की पुलिस गिरिडीह पहुंची और नगर थाना की मदद से धरियाडीह इलाके में यौन शोषण के आरोपी कुणाल कुमार को गिरफ्तार किया। पहाड़गंज थाना के एसआई जितेंद्र ने बताया कि आरोपी को गिरिडीह कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। जानकारी के अनुसार कुणाल कुमार दिल्ली में पढ़ाई करता था और वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान युवती से हुई। दोनों के बीच संबंध बने और शादी का प्रलोभन देकर आरोपी ने उसे अंडमान निकोबार घुमाने ले गया, जहाँ उसने शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद युवती ने खुद को ठगा महसूस करते हुए 7 जून को दिल्ली के पहाड़गंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद 30 हाजिरी कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और बुधवार को पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया।
गिरिडीह केंद्रीय कारा में डीसी रामनिवास यादव और गिरिडीह के पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार की अगुवाई में मंगलवार रात छापा मारा गया। लगभग 40 अधिकारियों और 123 जवानों ने कारा में छापा दबिश दी। यहां 2 घंटे तक पुरुषों के सभी 5 ब्लॉक के 20 वार्ड और महिला के वार्डों को खंगाला गया। टीम में शामिल अधिकारी और कर्मी एक एक कर पुरुष बंदी के सभी वार्डों में दाखिल हुए और पूरी तलाशी ली। दूसरी तरफ महिला अधिकारी और महिला जवान महिला बंदी के वार्ड में जाँच की। पूरी तलाशी के दरमियान सिर्फ वहीं पर तंबाकू मिली। इस छापेमारी के दरमियान जिलाधिकारी रामनिवास यादव और एसपी विमल कुमार के साथ एसडीएम श्रीकांत विस्फूते ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। सीसीटीवी की व्यवस्था से लेकर संतरी की तैनाती की भी व्यवस्था की जानकारी ली गई। मौके पर डीएसपी 1 नीरज कुमार सिंह, डीएसपी 2 कौशर अली, एसडीपीओ सदर जीतवाहन उराव, साइबर डीएसपी आबिद खान, दोनों प्रशिक्षु डीएसपी के अलावा मुफस्सिल थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर शैलेश प्रसाद, बेंगाबाद इंस्पेक्टर ममता कुमारी, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार के अलावा ताराटाड़, गांडे और अहिल्यापुर थाना प्रभारी उपस्थित रहे। पिछले हफ्ते गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र स्थित चैताडी 28 नंबर भंडारी वार्ड नंबर 20 में चैताडी तालाब पर भूमाफियाओं द्वारा ईंट और मिट्टी डालकर कब्जा करने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। यह तालाब बरसों से ग्रामीणों की जीवन रेखा रहा है, जिसकी रक्षा के लिए स्थानीय लोगों ने नगर विकास मंत्री सुदेवी कुमार सोनू को आवेदन सौंपा था। मंत्री को शिकायत मिलने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और पचम्बा थाने पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि तालाब का जीर्णोद्धार और सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसी गांव के हैं, इसी मोहल्ले के हैं। ये जो दो तालाब था ब्रिटिश पीरियड से, आज से नहीं है, ब्रिटिश पीरियड से है। और उसी वक्त जो इसका आशय ये था कि एक छोटा तालाब है, एक बड़ा तालाब है, और छोटे तालाब में जो भी घरों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पानी है और जो बरसात का पानी है वो वहाँ पे रुके और फिर उसका जो है स्टेबलाइजेशन हो, रुके पानी को ठहराव हो और गंदा पानी वहाँ जमे और जमने के बाद फिर आगे जाए। इसी आशय के तहत जो है ये बनाया गया था। और फिर जो आशय जो आगे जमेगा पानी, उसका लोग घरेलू इस्तेमाल करेंगे, लोग पूजा पाठ के लिए करेंगे, या कुछ जो है न्यास फातिया भी होता है, वो भी दोनों काम होगा और ये होता रहा है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कुछ जो है जो सीसेल का ज़मीन है, इस ज़मीन पे जो है सीसेल वालों ने जो है नोटिस भी चिपका दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है यहाँ पे जो है अभी इसका अतिक्रमण हो रहा है। तो हम लोग से जो है सरकार से और जो गवर्नमेंट से अपील है कि इसको जो है इस अतिक्रमण को जो है रोकाया जाए। लोग जो ऐसे तालाब को भर करके जो ऐसे बेचने का कोशिश कर रहा है। ये कहाँ का है मामला? ये 28 नंबर भंडारी चैताडी के बॉर्डर पर है तालाब है। ये कौन लोग भरना चाह रहे हैं? माफिया लोग। नाम किसका हम बतावे? नाम किसी का आता है, सब भाग जाता है। नाम तो सीसीएल वाला इश्तिहार यहाँ चिपका करके दिया था कि काम नहीं लगाइएगा, उसमें नाम था। किनका नाम था? मोहम्मद जमाल। तो क्या आप लोग थाना या सीसीएल को इसको सूचना दी? सीसीएल में भी लिख के दिया हुआ, सीसीएल ला कर रोका, थाना में भी दिया हुआ आवेदन। आप लोग क्या चाहते हैं? आप हम लोग चाहते हैं कि तालाब है, तालाब रहे। आज क्या हुआ था? आज कुछ आदमी आकर के काम लगाया था, उसके बाद जो सब प्रशासन जब आया तो सब भाग गया। गिरिडीह स्थित समाहर न्यायालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास तथा अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर कार्यों का निरीक्षण करने व लाभुकों की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और योग्य लाभुकों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त, DRDA निदेशक, सभी BDO, BPO और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने कोडरमा हजारीबाग बरकाकाना रेल लाइन के दोहरीकरण को 3063 करोड़ की लागत से मंजूरी दी, जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 133 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों के लगभग 938 गाँव की 15 लाख से अधिक आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। यह न केवल रेल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि हर वर्ष 32 करोड़ लीटर डीजल की बचत और 163 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन की कमी कर पर्यावरण को भी राहत देगी। इस परियोजना से मालवाहक क्षमता 30.4 मिलियन टन तक बढ़ेगी और पटना रांची मार्ग की दूरी भी घटेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के दूरदर्शी नेतृत्व और अथक प्रयासों से यह बहुप्रतीक्षित स्वीकृति मिली है। ZRUCC सदस्य मुकेश कुमार जिलान ने इस स्वीकृति को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया है। गिरिडीह स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में सदगुरु कबीर साहब की 627वीं जयंती सह आविर्भाव महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर बीजक पाठ और यज्ञ हवन से हुई। सदगुरु मां ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि कबीर की वाणी खालिस अमृत है, जो मानवता के लिए संजीवनी है। इस अवसर पर उन्होंने साखी दर्पण भाग 2 का विमोचन भी किया, जिसमें कबीर साहब की शिक्षाओं को सरल व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया गया है। महोत्सव में नाट्य मंच, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन संध्या ने वातावरण को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। यही प्रांजल सभी दुखों का कारण है। साखी दर्पण और भक्त रूप को और साथ साथ उसे जीवन
उपायुक्त के निर्देशानुसार सूचना भवन स्थित जिला जनसंपर्क कार्यालय में अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों को पोर्टल पर लंबित शिकायतों को 2 दिनों के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। यह ऑनलाइन प्रणाली नागरिकों को शिकायत दर्ज करने से लेकर समाधान की ट्रैकिंग तक की सुविधा देती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। सलूजा गोल्ड स्कूल में चल रहे सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के चौथे दिन सनबीम सन सिटी ने सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल को 2-1 से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। वहीं डीपीएस वाराणसी और नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन के दम पर सनबीम स्कूल, सन सिटी वाराणसी, नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डीपीएस वाराणसी और विष्णु भवन पब्लिक स्कूल ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर आयोजित यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारतीय वायु सेना द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।